क्वेश्चन 4 कंप्लीट द सीक्वेंस 1 -1 2 -3 4 -7 6 -11 8 -15 14 डैश। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे 2 3 5 6 7 6 तो हमारा कंपोजिट नंबर है 7 11 13 17 19 23 29 31। तो इनमें हम एक बार प्लस किया हुआ है, एक बार माइनस किया हुआ है। अब यहाँ पे 1 है, 1 में से पहला प्राइम नंबर 2 माइनस किया हुआ है तो -1 आ गया। फिर दूसरा प्राइम नंबर 3 वो ऐड किया हुआ है दूसरे में, जो आंसर हमारा पहले आया था उसमें, तो आ गया 2। ऐसे पूरी सीरीज़ बनी है। और लास्ट में 14 में प्राइम नंबर -31 जो है वो माइनस किया है, आंसर आ गया इसलिए -17। पूरी सीरीज़ ऐसे ही की है। What will be the sum of the numbers 10, 20, 30 until 200? सीरीज़ दे रखी है यहाँ पे 10, 20, 30, 200 तक ये है जिसमें 200 इंक्लूड है। तो यहाँ पे AP का हमारा फॉर्मूला लगेगा 10th क्लास का, AN = A + n-1D। इससे पहले हम n निकाल लेंगे कि टर्म्स कितनी है। AN हमारा 200 है, A 10, D 10। तो इस फॉर्मूले में पुट करके n हमारा निकल गया 20, टोटल 20 टर्म्स। इनका हमें सम निकालना है, तो सम का जो फॉर्मूला है SN = n-2 2A + n-1D। इस फॉर्मूले में जब हमने पुट कर दिया, क्योंकि 20 डिजिट्स का सम निकालना है तो n की जगह हम लिखेंगे 20। इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2100 -1 -4 -9 -54 -61 डैश। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने दो के पेयर बना लिए 1 2 -1 -4 -9 -54 -61 और डैश। अब डैश की जगह हमें फिल करना है। जब हमने यहाँ पे 2/1 किया तो 2 आया, -4/-1 किया 4 आया, -54/-9 6। और यहाँ फिर जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज़ ये बन रही है 2 4 6 8। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या करेंगे, -61 को 8 से डिवाइड करके यहाँ का आंसर निकल जाएगा। आंसर आएगा -488। 7th क्वेश्चन, यहाँ पे OTTFF डैश ये दे रखी है सीरीज़। तो ये सीरीज़ हम कैसे निकाल लेंगे, O स्टैंड्स फॉर 1, O मतलब 1, T2 T3 F4 F5। तो डैश में क्या आएगा, S क्यों आएगा, S4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट, ROYGB डैश। तो यहाँ पे रेनबो के कलर्स दिए हैं। विबग्योर साइंस में हमने पढ़ा है, रेनबो वाले चैप्टर में विबग्योर 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया विबग्योर का, ROYGB। तो यहाँ पे I आ जाएगा आंसर। फिर व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन यू ऐड द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड देन सब्ट्रैक्ट ऑल द ओड नंबर्स फ्रॉम इट। तो सबसे पहले 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स कितने होते हैं, 50। कैसे निकला ये AP के फॉर्मूले से, या तो गिन भी सकते हैं पर ये AP के फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा। AN = A + n-1D। तो इवन नंबर्स में AN कितना है, 100, क्योंकि इस सीरीज़ में 1 to 100 के बीच में जो 100 है वो लास्ट नंबर है, और A है 2, पहला इवन नंबर हमारा 2 है। डिफरेंस कितना है, 2। एंड हमारा कितना निकल गया, नंबर ऑफ टर्म्स 50। ऐसे ही ओड नंबर्स का भी हमने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म 1, डिफरेंस 2 और AN लास्ट 99। तो इसकी भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल गई, 50। फिर इन टर्म्स का सम निकालना है, SN = n/2 2A + n-1D। हमारे पास सारे ये वेरिएबल्स हैं, उसको पुट करके क्वेश्चन में निकल जाएगा हमारा सम। कितना निकला, 1 to 100 जो इवन नंबर्स हैं उनका 2550, और ओड नंबर्स का निकला 2500। तो डिफरेंस बताना है सब्ट्रैक्ट करके, आंसर आया 50। 2550 - 2000 आंसर आया फिर 50 हमारा। 2550 - 2500 = 50। क्वेश्चन नंबर 10, इफ मिस्टर एंड मिसेज शर्मा हैव 6 daughters and each daughter has 1 brother, how many people are in the शर्मा फैमिली। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा, मिसेज शर्मा
2 और यहाँ 6 डॉटर्स उनकी, मतलब 8 मेंबर्स, और उन 6 जो सिस्टर्स हैं उन सबका एक ब्रदर है, तो कितने मेंबर्स हो गए टोटल? 9। आंसर इज़ 9। फिर 11th क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग फादर, सिस्टर, कज़न, मदर, ग्रैंडफादर, आंट एंड अंकल विच इज़ ओड वन आउट। तो यहाँ पे ओड वन कौन है? फादर मदर इनका एक पेयर बन रहा है, और अंकल आंट का एक पेयर बन रहा है, और ग्रैंडफादर सिस्टर ये भी इनका भी एक पेयर बन रहा है वैसे, क्योंकि इनका जेंडर अलग अलग है, और कज़न अकेला रह गया है, तो इसलिए कज़न इसका आंसर है, ये ओड है। वट इज़ द क्लोजेस्ट रिलेशन दैट योर फादर सिस्टर इन लॉ कुड बी टू यू। कि फादर की सिस्टर का, उनकी फादर की सिस्टर इन लॉ का हमसे क्लोजेस्ट रिलेशन क्या है? तो मदर। फादर की सिस्टर हमारी बुआ जी, और फिर उनकी सिस्टर इन लॉ हमारी मदर। थैंक यू।